7.1 का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। राइट इक्विवेलेंट कोड फॉर कोड गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, तो इससे पहले एक क्वेश्चन में एक कोड लिखा हुआ था जिस कोड को मैंने कॉपी कर रखा है। ये कोड है। इस कोड में क्या करना है, बेसिकली इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स का यूज करना है हमें। इस कोड में मल्टीपल, अगर आप पढ़े होंगे, मल्टीपल कंडीशन लेना है तो हम लोग को क्या इफ एल्स यूज करना होता है, इफ एलिफ यूज करना होता है। दो कंडीशन है तो इफ एल्स, दो से ज्यादा कंडीशन है तो क्या इफ एलिफ एल्स यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इफ दोनों बार यूज हुआ है। तो हमें यही मल्टीपल कंडीशन को हम लोग को इफ एलिफ एल्स और इफ एल्स के यूज करके पूरा लिखना है प्रोग्राम। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। ओके, तो बस सिंपली क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि आपको इफ के जगह एल्स का यूज करना है। तो इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बस एल्स में सारा चीज आ जाता है। मतलब इफ यूज किया आपने और इफ में आपको जो कंडीशन लेना है आपने दिया, उसके अलावा जो भी कंडीशन है वो एल्स में आएगा। तो एल्स में हमें कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसे हम लोग रन करेंगे और यहाँ पे ओके किए। एंटर एन इंटीजर टू डिवाइड, ओके 8। एंटर एन इंटीजर टू डिवाइड इट बाय 2। द रिजल्ट ऑफ 8 by 2 is 4.0। ये क्या फ्लोट में आ रहा है। ओके, तो ये हमारा रन हुआ है। एक बार और इसको रन करके देखते हैं। इफ डिविजर इज 0 बोल रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 10 से और 0 करते हैं डिविजर। तो इसने क्या बोला, डिविजर इज 0, can't divide by 0। run the program again and enter a non-zero divisor। एक्चुअली इसको एल्स में होना चाहिए और ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है उसको ऊपर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद एक और चीज बोला गया है इसमें कि अगर एलिफ यूज कर रहे हैं तो एक टेस्ट केस और बनाइए जिसमें रहेगा डिविजर इज 1। उसके डिविजर इज 1 के लिए एक टेस्ट केस और बनेगा जिसमें प्रिंट होगा डिस्प्लेइंग दैट डिवाइडिंग बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। ओके, तो मुझे इसको प्रिंट करना होगा। इसको कंट्रोल सी कर लेती हूँ, मैं कॉपी कर ली हूँ इसको एंड चलते हैं वापस। और यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन यूज करती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एक लाइन और नहीं किया था कॉपी, पेस्ट कर देती हूँ उसको। और एक बार और मैं जाती हूँ यहाँ से कंट्रोल सी एंड हियर एलिफ कंडीशन। एलिफ क्या बोला है कि डिविजर इंट जो है, इंट इज इक्वल टू 1। उसने क्या बोला था, 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको प्रिंट कराना है v। ओके, मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना था। अगेन 5 and 1 डिवाइडिंग बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। ओके, थैंक यू। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, बहुत इजी था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज 8 क्वेश्चन और ये भी बहुत इजी है। 8 क्वेश्चन में क्या 1 2 3 4 5 ABCDE 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि आउटपुट, इसमें हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो इफ नॉट 3, तो नॉट 3 का क्या मतलब हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब भी नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स में तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं आगे का कोड। तो इफ नॉट 3 में क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट में अंदर वो गया ही नहीं, तो वो दूसरे स्टेटमेंट में गया। जब इफ कंडीशन से वो बाहर निकला तो उसको एक और स्टेटमेंट मिला, प्रिंट स्टेटमेंट मिला जिसमें लिखा था येस। उसमें एग्जीक्यूट कौन सा होगा, ये वाला, येस वाला। ओके, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ 3 मतलब क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। इफ नॉट 3 होता, इफ नॉट 3 ऊपर था तो ये क्या फॉल्स हुआ। अभी नीचे क्या है, इफ 3 मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट में क्या होगा, अंदर जाएगा, इफ कंडीशन में अंदर जाएगा, उसको एक स्टेटमेंट मिला है ट्रिकी अगेन। तो ट्रिकी अगेन ये चीज प्रिंट करेगा। ओके,
ये चीज प्रिंट करेगा, मैंने इसको मार्क किया है। एल्स स्टेटमेंट में उसको जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, उसको जाना ही नहीं है जब उसका काम यहाँ तक हो गया है पूरा कंप्लीट। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया, फॉल्स होता है। आपने पढ़ा होगा 1 मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। तो जीरो मतलब क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसके अंदर तो जाने का कोई सेंस नहीं है, जाएगा ही नहीं। तो ये इसमें तो कुछ, इस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ नॉट जीरो, नॉट जीरो मीन्स क्या हुआ, जीरो मीन्स false, not zero means not false, true it means true, if true, true statement है तो उसके अंदर तो जाएगा ही। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम अगेन, और दूसरे में क्या है, नो। तो ये दोनों ही प्रिंट फंक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ओके, इसके बाद क्या है, इक्वेशन है, इसमें क्या है, इफ जीरो, जीरो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट में ये जाएगा ही नहीं, अंदर का ये प्लीज नॉट अगेन ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, तो ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में इसको क्या मिला है, प्रॉमिस इट्स द लास्ट टाइम, तो ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और प्रिंट करेगा प्रॉमिस इट्स द लास्ट टाइम। उसके बाद ये जब इफ एल्स ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो उसको एक और स्टेटमेंट मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है थैंक यू। तो ये तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं है ना, इस ब्लॉक के बाहर है, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, ये वाला भी लाइन प्रिंट होगा। तो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में 8 के ए क्वेश्चन में यस प्रिंट होगा, बी में ट्रिकी अगेन, सी में तो कुछ भी नहीं होगा, डी में ये दोनों लाइन होगा, ई में ये प्रॉमिस इट्स द लास्ट टाइम एंड थैंक गॉड प्रिंट होगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्वेश्चन अपना क्वेरी जो भी होगा आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम टू इनपुट अ डिजिट एंड प्रिंट इट इन वर्ड्स। ओके, ये बहुत सिंपल है, इस पे भी इफ एल्स का यूज करना है आपको, तो इससे हम लोग करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सिंपली एक डिजिट लेना है यूजर से, और जो भी डिजिट यूजर ने इनपुट में दिया है उसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे कि इनपुट 1 to 10, 1 to 5, 1 to 8 जो भी आपकी मर्जी है आप ले लीजिए, उससे बिटवीन 1 to 10 और 1 to 5। और फिर आप क्या करिए कि उसी इफ एल्स कंडीशन में लिखना है कि इफ जो भी वेरिएबल नेम है इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट ONE, ठीक है, इसी तरीके से सब करना है। तो हम लोग पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर से, इंटीजर में इनपुट लेंगे। नाउ अभी इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ नंबर NUM is equal to 1, then क्या होना चाहिए, print ONE1। ओके, अभी मल्टीपल कंडीशन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, elif। if num is equal to 2, print TWO2। ओके, elif num is equal to 3, print THREE3, कंट्रोल C, कंट्रोल V कंट्रोल V। यहाँ पे 4 रहेगा, FOUR, यहाँ पे 5 रहेगा, FIVE। ओके, अभी इससे ज्यादा अगर यूजर लिख देता है 6, 7, 8, 9, तो उसको सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में डाल देंगे। एल्स इसके अलावा कुछ भी यूजर ने इनपुट दिया है तो हमें क्या लिखना है, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 5, कंट्रोल S, एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 5। ओके, तो हम लोग लिखते हैं 2। ओके, वापस से रन करते हैं, 8, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 5। वापस से एक बार रन कर लेते हैं, 1। ओके, 1 आ गया। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो, ये भी बहुत इजी था, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इफ नंबर इज पॉजिटिव। ओके, इसमें हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा किसी भी नंबर का। ओके, तो इसमें क्या है,
कि अगर नंबर पॉजिटिव में है तो हमें सेम नंबर प्रिंट कराना है। इफ नंबर इज जीरो है तो भी हमें सेम नंबर प्रिंट कराना है। इफ नंबर इज नेगेटिव तो हमें नेगेटिव नंबर प्रिंट कराना है। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, मॉड माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। जो भी नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कर देता है सेम नंबर को, वो चीज होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ABS, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं अगर किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो। पर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, यहाँ पे बस बोला है कि इफ अगर पॉजिटिव या फिर जीरो है तो आप सेम नंबर प्रिंट करा दीजिए। अगर जीरो से नीचे है, नेगेटिव नंबर है, तो आप उसको माइनस में प्रिंट करो। तो इसमें भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालना है और इसको हम लोग इफ एल्स के ही मदद से निकालेंगे। तो चलिए प्रोग्राम, पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। नाउ इफ कंडीशन आएगी, नंबर इंटू -1 कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। कंट्रोल F, एंटर 5 अगर करते हैं तो 5 ही आता है। यहाँ पे एक कॉलम दे देते हैं। अभी 6 एक बार देते हैं, 6 का 60 प्रिंट हुआ, 0 किया तो 0 प्रिंट हुआ। अब नेगेटिव नंबर प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, -9 प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी इसी की जगह हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट ABS नम, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे तो काम हो जाएगा। -3 आ गया, बट बेटर होता है कि आप लॉजिक के साथ यूज करिए रेदर देन यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, तो ये तो मैंने बस आपको बता दिया, बट जो पहला वाला है उसको ही आप यूज करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, कंप्यूट एवरेज एंड देन कैलकुलेट ग्रेड एज पर फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो हमें 3 सब्जेक्ट का इनपुट लेना है मार्क्स और उसका एवरेज निकालना है, कैलकुलेट करना है उसका ग्रेड एज पर दिस फॉलोइंग गाइडलाइंस। ओके, तो अगर A है तो 80% एंड अबव तक आएगा। अगर 80% से ऊपर है या 80% है तो ग्रेड A आएगा, 70 to 79 के बीच में है तो B आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर्स। वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं 3 2, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देते हैं 3 and 2। ओके, हमने इनपुट ले लिया। अब इसके बाद हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विच विल बी 300 एंड इनटू 100। ओके, अभी कैसे करना है हमको, यहाँ पे दिया हुआ था, ये गाइडलाइन दिया हुआ है 80% के अबव होता है तो हमें क्या A ग्रेड प्रिंट कराना है। अभी हम लोग एलिफ कंडीशन यूज करेंगे। एलिफ कितना दिया हुआ था, 70 to 79 के बीच में अगर है तो। अभी इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज हमें लिखना है। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसके बाद क्या था, 60 to 69, 50 and 40। ओके, तो हमें सेम चीज यहाँ पे 60 करना है, यहाँ पे 69 करना है। के बाद क्या है, 39 एंड बिलो है तो हमें क्या लिखना है, R। यहाँ पे पहले हम ग्रेड चेंज कर देते हैं सबका।
तो हम यहाँ पे क्या एल्स कंडीशन यूज करेंगे, इसके अलावा जो भी आ रहा है तो हम उसे प्रिंट क्या करा देंगे, आर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सब्जेक्ट 1 मैं 50 ले लेती हूँ, सब्जेक्ट 2 80 एंड 70। ग्रेड सी आया, इसमें हम लोग परसेंटेज ही प्रिंट करवा लेते हैं। अगेन सम डिफरेंट नंबर 40, 60 एंड 90। ओके 63.33। तो ग्रेड सी के बीच में आना चाहिए था, ये ग्रेड सी आना चाहिए था, 63 है, 63 ग्रेड सी सही है। ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं। 20, 30 एंड 10 आर विच विल 20। तो 39 के नीचे क्या आना चाहिए था, आर। तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, यूजर से इनपुट लिए हैं तीनों सब्जेक्ट का, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं, परसेंटेज को प्रिंट करवाए हैं, फिर जितना भी गाइडलाइन हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इफ एलिफ और एल्स कंडीशन लगाया है। इसमें हमने क्या लगा दिया, जितने भी मल्टीपल कंडीशन थे इस वजह से हमें इफ एलिफ और एल्स लगाना पड़ा। इसमें हमने क्या किया कि 80% से ऊपर है या 80 है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, एक। एलिफ में क्या किया, 70% के ऊपर है या इक्वल है, और 79% के बिलो है या इक्वल है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, बी। इसी तरीके से पूरा 40 to 49 तक हमने प्रिंट कराया है। फिर लास्ट में हमने एल्स प्रिंट कराया कि इसके अलावा जो भी चीज है तो उसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, आर। Okay, thank you for watching this video and we will meet in the next video. Thank you.